डियर स्टूडेंट्स, जो आज क्वेश्चन दिया था क्लास में, आई थिंक होमवर्क के लिए, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था कि मैंने एक मास लिया था और इस मास को मैंने वॉल से स्ट्राइक कराया था और ये बॉडी जो है ना स्ट्राइक करने के बाद यहाँ चली गई थी। पहले इस बॉडी का मास m था, वेलोसिटी v थी, बाद में भी मास m ही रहा। शायद वेलोसिटी मैंने क्लास में v बोली हो, अगर v1 बोली हो तो अकॉर्डिंगली आप चेंज कर लेना। तो मैंने पूछा था आपसे, बताइए चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। तो पॉइंट आपको ये समझना है, अगर चेंज इन मोमेंटम पूछा है तो क्वाइट ऑब्वियसली हमें निकालना है मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, और मोमेंटम बीइंग वेक्टर क्वांटिटी वी आर सपोज टू टेक द साइन कन्वेंशंस अकॉर्डिंगली। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऐसे लगता है, लेट्स से ये वाला पार्ट जो इधर से वॉल से स्ट्राइक कर रहा है, इसका मोमेंटम m भी था, ये वाला एंगल थीटा दिया था, तो इसका कंपोनेंट इधर की तरफ ही होगा। और मैंने क्लास में बोला जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, तो ये आएगा एम वी कॉस थीटा। और डायरेक्शन इधर की तरफ, तो इसको आई कैप लिखते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट किधर की तरफ है, दैट इज़ एम वी साइन थीटा। इसी वाले कंपोनेंट का बिफोर स्ट्राइकिंग, तो मैं अगर लिख दूँ इसको बिफोर स्ट्राइकिंग, ऐसा सवाल बहुत बार आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, तो दिस इज़ बिफोर स्ट्राइकिंग। फाइन, तो इसको मैंने लिखा नीचे की तरफ जा रहा है, दैट इज़ माइनस जे कैप। फाइन, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग आप देखेंगे व्हाट हैपन्स आफ्टर स्ट्राइकिंग। तो जब आफ्टर स्ट्राइकिंग इस बॉल ने अपनी डायरेक्शन को बदल दिया, इधर की तरफ आया, तो एंगल लेट्स से थीटा ही बनाया। तो अगर इसका कंपोनेंट इधर एम वी, तो ये वाला कंपोनेंट की डायरेक्शन भी इधर की तरफ ही होगी, दैट इज़ ऑल्सो एम वी कॉस थीटा। और ये वाला नीचे की तरफ होगा, दैट इज़ एम वी साइन थीटा। तो इस ये देखिए, ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको हम लिखते हैं माइनस आई कैप, तो इसको लिखते हैं माइनस जी कैप। नाउ जब मुझे चेंज निकालना, तो चेंज आप दोनों डायरेक्शंस में निकालेंगे, चेंज इन एक्स डायरेक्शन। एक्स वाले मोमेंटम्स को देखेंगे, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल तो ये वाला है। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये तो फाइनल है, क्योंकि आफ्टर स्ट्राइकिंग है, तो मैं लिखूँगा माइनस एम वी कॉस थीटा। आई कैप लिख दो या बाद में लिख दो, पहले लिख दो, माइनस इनिशियल कितना है एम वी कॉस थीटा आई कैप। तो क्वाइट ऑब्वियसली ये आ जाएगा माइनस 2 mv कॉस थीटा आई कैप। तो अकॉर्डिंगली अगर आप चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड, ये चेंज इन मोमेंटम है एक्स डायरेक्शन में, तो वो आ जाएगा 2 mv कॉस थीटा। फाइन, अब उसके बाद अगर आप वाई डायरेक्शंस में देखेंगे, वाई डायरेक्शन में चेंज, तो वाई डायरेक्शन में चेंज, तो वो किसके बराबर आएगा, फाइनल। तो फाइनल इधर मैं लिख लेता हूँ वाई डायरेक्शन वाला। वाई डायरेक्शन में फाइनल कितना है आफ्टर स्ट्राइकिंग, ये वाला, दैट इज़ माइनस एम वी साइन थीटा जे कैप, क्योंकि ये माइनस जे कैप है। और ये वाला कंपोनेंट भी ऑलरेडी नीचे, पहले ये तो फॉर्मूला वाला चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये वाला भी कितना है माइनस एम वी साइन थीटा जे कैप। तो ध्यान से समझना, ये वाला माइनस इज़ दिस माइनस, राइट। तो ये वाला माइनस कौन सा वाला माइनस है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये निकलेगा माइनस एम वी साइन थीटा जे कैप प्लस एम वी साइन थीटा जे कैप। फाइन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो तभी होगा जब दोनों वेलोसिटीज़ सेम होंगे, अगर डिफरेंट है तो अकॉर्डिंगली तो वो नॉन ज़ीरो होगा।